अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ इमली की बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो आप बकरा ईद पे सारे टिक्के और कबाबों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 1 गिलास पानी डालना है। इसके बाद हमने इसके अंदर इमली शामिल करनी है। थोड़ी सी इमली हमने इसके अंदर डाली है, तकरीबन आधा कप इमली है ये। इसके बाद हम इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं। ½ टीस्पून इसके अंदर क्रश रेड चिली ऐड कर रहे हैं। ½ टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। दो चुटकी इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बिल्कुल 2 चुटकी इसके अंदर हम सौंठ ऐड कर रहे हैं। इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे। 10 मिनट ये अच्छे से पक गया है और इसका पल्प जो है वो अलहदा हो गया है। अब हम इसे स्टेनर में स्टेन कर लेंगे, इसके बीज अलहदा कर लेंगे और इसका पल्प अलग कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। ये देखिए, हमने इसका पल्प छन्नी से छान के निकाल लिया है। अब ये जो इसका बीज है, इसको भी हम अच्छे से हाथ की मदद से ऐसे मसल के और सारा पल्प इसके अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह मसल के और इसके बीज अलहदा कर लेंगे ताकि हमारे पास अच्छा सा थिक सा इसका पल्प आ जाए। देखिए, बीज निकल गया है और ये पल्प हम इस चटनी में दोबारा शामिल कर देंगे। इस पल्प को हम थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे ताकि इसकी वजह से चटनी थोड़ी कंसिस्टेंसी थिक बने। अब हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। आप इसके अंदर शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आपके पास गुड़ हो तो आप गुड़ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, तकरीबन जो सालन के डोंगों के डिशेस के जो चमचे होते हैं, तकरीबन 2 चमचे हमने भर के इसके अंदर शामिल किए हैं। मिठास आप अपनी मर्ज़ी से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि जितनी मीठी चटनी आपको पसंद है आप उतनी चीनी इसमें शामिल कर लें। हमने पहले इसमें चीनी इसलिए शामिल नहीं की थी क्योंकि जब हम इसको पल्प निकालते हैं तो उसके बाद इसको पकाना ज़रूरी होता है। अगर हम इसे पहले से चीनी शामिल कर लेते और बाद में इसका पल्प निकालते, गुठलियों में से अलहदा करते, तो इसके अंदर वो ग्लेज और शाइन नहीं आता जो चटनी में आता है, जो खूबसूरत लगता है और जिसकी वजह से चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है। पल्प निकालने के बाद हमने इसमें चीनी शामिल की है। अब इसके अंदर बिल्कुल वैसा ग्लेज आएगा जो चटनी में आता है। अच्छी तरह इसे हम पकाएंगे, गाढ़ा होने तक हम इसे पका लेंगे और इसका ग्लेज जब तक ना आए जब तक हम इसे पकाना है। चटनी की कंसिस्टेंसी आपको जितनी रखनी हो उतना ही आप उसको पकाएंगे, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये अभी जितनी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है, ठंडा होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप इसे पकाएंगे कि इसे आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। मज़ेदार इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।